हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, कि कौन कौन से फैक्टर थे जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते थे। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, उसके बारे में लोग डिटेल में देखते हैं। सो बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो मेनली क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स: प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। बट वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है हम लोग वो देखेंगे अभी पे। सो मेनली इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर there are three main components, three or four main components are there, which is phospholipids, glycolipids, sterol and proteins. अभी एक एक के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ फॉस्फोलिपिड। एज अ नेम सजेस्ट क्या बोल रहा है, लिपिड्स एंड फॉस्फो मीन्स लिपिड्स होता है बट यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो हेंस इट इज नोन एज ए फॉस्फोलिपिड्स। इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ में क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। नेक्स्ट इज है स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स में अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज अ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में हमने देखा ही मेम्ब्रेन में कि देयर आर सम इंटीग्रल प्रोटीन्स, सम पेरिफेरल प्रोटीन्स, तो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर फोर मेन कंपोनेंट: फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉल्स एंड प्रोटीन्स। अब हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं। सो फॉस्फोलिपिड में भी दो टाइप हैं, वन इज अ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड अनदर वन इज अ स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो होता है उसका जो दे आर मोस्ट अबंडेंट, मीन्स दे आर इन नॉर्मल सेल में इनका जो कंटेंट होता है, इनकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, मोस्टली होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। स्फिंगो ये लेस अमाउंट में होते हैं। अब देखते हैं कि इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्यों बोलते हैं। तो ये देखो बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स यहाँ पे लग रहे हैं, वन इज ग्लिसरो, सेकेंड इज फॉस्फो, थर्ड वन इज लिपिड। तो ये मेनली बने होते हैं ग्लिसरॉल से, प्लस 2 फैटी एसिड होते हैं यहाँ पे, प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड सम अदर ग्रुप्स आर प्रेजेंट। उस ग्रुप के बेस पे भी इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के दो टाइप्स हैं। जैसे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये ग्रुप इस ग्रुप पे डिपेंडेंट होता है कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के भी दो टाइप होंगे। नंबर वन, अगर कोलिन इज प्रेजेंट, इफ कोलिन इज प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा, इस ग्लिसरोफॉस्फोकोलिन। सो उसको बोलते हैं ग्लिसरोफॉस्फोकोलिन होगा। और अगर ग्लिसरॉल होगा नॉर्मल तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होगा। नेक्स्ट इज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। तो ये भी बना होता है, इसके भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वन इज स्फिंगो, फॉस्फो एंड लिपिड्स। सो स्फिंगो मीन्स यहाँ पे होता है स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन बना होता है। यहां पर दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स थे बट यहां पर ओनली एक फैटी एसिड होता है, प्लस यहां पर फॉस्फेट होता है, फॉस्फो तो फॉस्फेट, एंड स्टेरॉल के फॉर्म में लिपिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे अल्कोहल ग्रुप क्या होते हैं, स्टेरॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरह से स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होता है। ना हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। सो एज अ नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। तो ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। अभी जो बेसिक सिंपलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सेरिब्रोसाइड। और यही सेरिब्रोसाइड क्या होता है, नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज अ स्टेरॉल।
ये स्टेरॉल, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा इन लास्ट वीडियो में कि वन एग्जांपल इज कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेनेंस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जो स्टेरॉल है इट इज एब्सेंट इन प्लांट, ये किस में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है इन प्लांट्स एज वेल एज इन बैक्टीरियम। सो इन बैक्टीरिया एंड प्लांट में ये कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। बट वन एक्सेप्शन इज देयर विच इज माइकोप्लाज्मा। सो इन माइकोप्लाज्मा जो कि बैक्टीरियल है उसके अंदर ये स्टेरॉल पाए जाते हैं। द लास्ट वन इज अ प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में हमने देखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल मीन्स जो पेरिफेरी में होते हैं, आउटर लेयर में या इनर लेयर में, एंड सेकेंड वन इज द इंटीग्रल जो थ्रू मेम्ब्रेन के थ्रू जो पूरा पास होते हैं उनको बोलते थे हम लोग प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन विच इज मेनली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉल एंड प्रोटीन्स। उसके क्लासिफिकेशन और टाइप्स देखे हम लोग ने। सो जैसा अभी हमने देखा कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें हमने देखा था कि प्रोटीन्स भी एक कंपोजिशन का पार्ट होता है ना। अब उस प्रोटीन के पार्ट को हम डिटेल में देखते हैं। सो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। वन इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सेकेंड वन इज अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अभी ये क्या है, पेरिफेरल क्यों बोलते हैं और इसको इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, पहले वो देखते हैं हम लोग। तो जो पेरिफेरल, पेरी मीन्स आसपास, प्रोटीन मेम्ब्रेन के जो आसपास प्रेजेंट होते हैं, मीन्स आउटर साइड में या आउटर लेयर में या इनर लेयर में। तो ऐसा प्रोटीन जो आउटर लेयर या इनर लेयर में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। एंड सेम सिमिलरली वेज इंटीग्रल मीन्स जो इंटीग्रल पार्ट होता है, जो मेम्ब्रेन का, जो मेम्ब्रेन है, समझो ये मेम्ब्रेन है, तो ये प्रोटीन जो पूरा मेम्ब्रेन से पास हो रहा है, ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब हम लोग एक एक की प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या इनके क्या प्रॉपर्टी है, क्या इनके बारे में कुछ देखते हैं। तो पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, मीन्स जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल साइड में प्रेजेंट होता है और इंटरनल साइड में, बोथ द साइड, एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन के साइड में भी और साइटोसोलिक डोमेन के साइड, मीन्स दोनों तरफ क्या होते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे अटैच नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन, मीन्स ये जो मेम्ब्रेन से जो अटैच होते हैं, ये कौन सा इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। सो दे आर हैविंग नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, मीन्स नॉन कोवेलेंटली क्या होते हैं, दे आर अटैच टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो अटैचमेंट होता है ये किससे किससे होते हैं, दे अटैच टू हाइड्रोफिलिक हेड, मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफिलिक हेड है ऐसा रहेगा मेम्ब्रेन, तो ये हेड से अटैच होते हैं, या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, ये जो प्रोटीन यहाँ पर बगल में है उससे क्या है, ये अटैच है। तो ये दो तरीके से अटैच होते हैं, या फिर ये हाइड्रोफिलिक हेड से होते हैं या फिर ये इंटीग्रल प्रोटीन से होते हैं। ये कभी भी इस टेल से, जो हाइड्रोफोबिक टेल है उससे ये कभी भी अटैच नहीं होते। नेक्स्ट, दे आर सॉल्युबल एक्वस इन एक्वस सोल्यूशन, मीन्स अगर एक्वस सोल्यूशन में मेम्ब्रेन क्या होते हैं, दीज पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए ये रेयरली क्या होते हैं, दे क्या होते हैं, नॉर्मली डिसोसिएट हो जाते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन। अभी स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन क्या है, ये आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो उसके शेप को मेंटेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये क्वेश्चन हमने क्विज में ही पूछा था, जिस क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन, तो उसमें था स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन। नेक्स्ट इज अ इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में देखते हैं। सो इंटीग्रल प्रोटीन्स एज अ नेम सजेस्ट कि इंटीग्रल पूरा इंटीग्रल पार्ट है। सो दे आर इनसाइड द लिपिड लेयर, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिपिड लेयर। दे आर मोनोटोनिक एंड पॉलीटोनिक इन नेचर। अब ये मोनोटोनिक क्या है एंड पॉलीटोनिक क्या है हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ नॉन पोलर फैटी एसिड्स, में दे कंटेन क्या करते हैं, नॉन पोलर फैटी एसिड। अब ये नॉन पोलर क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, दे आर इंटीग्रल टू द मेम्ब्रेन, पूरे मेम्ब्रेन से पास हो रहे हैं।
और मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, हाइड्रोफोबिक टेल्स आर प्रेजेंट, तो उनसे इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर नॉन पोलर फैटी एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शंस क्या होता है, दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर्स, मीन्स प्रोटीन या किसी मैक्रोमोलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दे एक्ट एज ए रिसेप्टर्स, चैनल की तरह काम करते हैं, मीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सेल अधेशन, सेल से सेल को अटैचमेंट में, मीन्स ये एक सेल है और एक दूसरा सेल है, तो ये अटैचमेंट में क्या करते हैं, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, दे आर एम्पीपैथिक इन नेचर। अभी एम्पीपैथिक मीन्स क्या होते हैं, दे हैव हाइड्रोफिलिक रीजन ऑल्सो हाइड्रोफोबिक रीजन। कैसे, ये वाला जो रीजन है, जो आउटर रीजन, जो इनर रीजन है, ये क्या होता है, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और जबकि इनसाइड हाइड्रोफोबिक है तो दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही प्रोटीन में हाइड्रोफिलिक रीजन और हाइड्रोफोबिक रीजन दोनों प्रेजेंट होता है, तो इसलिए दे आर एम्पीपैथिक इन नेचर। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोफोरिन। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर मोनोटॉनिक एंड पॉलीटॉनिक के बारे में। सो मोनोटॉनिक, मोनो मीन्स सिंगल, ये मेम्ब्रेन है, अगर ये इंटीग्रल प्रोटीन केवल एक ही बार है, सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनोटॉनिक, जैसे जिसका एग्जांपल है ग्लाइकोफोरिन। पॉलीटॉनिक क्या होता है, समटाइम्स ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, दे फोल्ड लाइक सर्पेंट, ऐसे फोल्ड होते हैं, तो इनका एक डोमेन यहां पर होगा, एक डोमेन यहां पर होगा। फॉर एग्जाम्पल जीपीसीआर, हमने जीपीसीआर देखा है, वहां पर 7 ऐसे फोल्डेड होते हैं, और उस 7 में से एक रीजन यहां पर होगा एंड एक रीजन यहां पर होगा। हमेशा आउटर साइड में एन टर्मिनल होता है एंड ऑलवेज एट द साइटोसोलिक डोमेन में क्या होता है, हमेशा सी टर्मिनल होता है। बिकॉज इनका जब सिंथेसिस होता है तो इसी वे में होता है कि जो इसका एन टर्मिनल है वो आउटसाइड हो एंड सी टर्मिनल हो क्या हो, उसका इनसाइड में हो। तो यहां पर हम लोग ने पूरा कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन कर लिया, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखा, उसमें 4 टाइप से, देन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का हमने बारे में उसको डिटेल में देखा। सो फॉर मोर वीडियो स्टे विथ अस। और एक चीज, नेक्स्ट में हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट किए हैं ऑन दिस टॉपिक, तो प्लीज सॉल्व द क्विज और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।